सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु मिला भवबंधन कटे। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु मिले भवबंधन कटे और मिट गई कर्मन की रेख। सदगुरु मिले भवबंधन कटे, मिट गई कर्मन की रेख। अविगत पुरुष को मिलना हो, साहिब कहते हैं, अविगत पुरुष को मिलना हो, जा गुरु चरण में देख। हे प्रिय सजनों, अविगत पुरुष से मिलने का रास्ता हमें स्वयं सदगुरुदेव ही बताते हैं और उनकी कृपा और दया से हमें हर वस्तु की प्राप्ति होती है और उनकी ही दया और कृपा से हम बंधन से मुक्त भी होते हैं। और बंधन जिसको कहते हैं, वह बंधन हम स्वयं ही प्रकट करते हैं, परंतु हम उसी बंधन से बंधे रहते हैं। हम नहीं प्रकट करते हैं तो ईश्वर ने तो कोई बंधन प्रकट किया ही नहीं। निर्बंधन निराकार ईश्वर ने कोई बंधन प्रकट किया नहीं और बंधन तो हमने ही प्रकट किए हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमणा है, निंदा है, आलस है, तृष्णा है, खुद्या, ये सारे बंधन हमने प्रकट किए हैं, ईश्वर ने नहीं किए। ईश्वर तो सर्वे ही वस्तु को जाननहार है, जिन्होंने हमें एक ही वस्तु दी है जिसका नाम है मानव देह। प्रिय सज्जनों, जिनका नाम है मानव देह, अभी हम उसी मानव देह को नहीं जानते हैं तो इसी में ईश्वर का क्या दोष है? उन मानव देह को नहीं जानते हैं तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? साहिब कबीर कहते हैं, अपने आप को देख ले, मिली मानव देह अपार। ईश्वर के घर में सबसे उत्तम वस्तु मानव की देह थी जो हमें प्राप्त हुई है। अपने आप को देख ले, मिली मानव देह अपार। जाकर गुरु चरण में और लीजे नाम आधार। ये प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव के चरण में हम जाएंगे तब हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होगी और हम उन वस्तु को पाएंगे, देखेंगे और विचार करेंगे हमें मानव देह किसी काम के लिए मिली है और हम कर क्या रहे हैं। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन तो कोई वस्तु सिद्ध हो नहीं सकती है। सदगुरु देव ही तारनहार है, सदगुरु देव ही भवबंधन मिटानहार है और सदगुरु देव ही निश्चल और अविगत पद में लीन कराते हैं। तू भूला भटकाए फिरे जगत में धोखा खाए। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, तू भूला भटकाए फिरे जगत में धोखा खाए, गेहले गुरु चरण को। साहिब कहते हैं, गेहली जय गुरु चरण को, तोरा यम से जीव छोड़ाए। प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव के चरण जाने से यम की बंदी से हम मुक्त हो जाते हैं और बंधन से मुक्त हो जाते हैं और यम के बंधन से हम कभी बंधते नहीं हैं। अनेक बंधन हैं, जैसे
हमने पहले कहा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमना, ये सारे ही बंधन हैं। और इन बंधन से मुक्त होने के लिए ही हमें सदगुरुदेव के चरण में जाना पड़ता है। उनकी शब्द, शयन, भजन और वाणी सुननी पड़ती है और उनके ज्ञान और विवेक और उनकी शयन और शब्द में हमें लीन रहना होता है और उनका स्मरण और भजन करना है। नहीं करेंगे तो प्रिय सज्जनों, हमें कोई वस्तु की प्राप्त होने वाली है नहीं। जब तक हम करेंगे नहीं तो होंगी कहां से। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, नींद आलस में सो मत, मन को ज्ञान में ले। नींद आलस में सो मत, मन को ज्ञान में ले। जा गुरु के चरण में तो है सार शब्द लिख दे। हे प्रिय सज्जनों, नींद आलस में सोना नहीं चाहिए। गुरु के चरण में जाओ तो आपको सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। और जो भी ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है, गुरु शयन है, शब्द है, गुरु स्मरण, वाणी, भजन है, सर्वे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और अपने आप को भूलकर तुम ही बैठे हो, अपने आप को भूलकर तुम ही बैठे हो, इसी में तो किसका दोष है नहीं। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, आप भूलो ना आप में, बंदा आप में आप। साहिब कहते हैं, आप भूलाना आप में, बंदा आप में आप। जिसको तू खोजत फिरे सो खुद आपो आप। जिसको तू ढूंढ रहा हो वह तेरे पास है। तब साहिब जी कहते हैं, आप भूलाना आप में, आप भूलाना आप में, बंदा आप में आप। जिसको तू खोजत फिरे सो खुद आपो आप। अपने आप को देख ले, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, जिसकी तलाश में निकले हो, वह तो ईश्वर निर्बंधन निरंकार तेरे पास बैठा है, तेरे हृदय के अंदर बैठा है। सदगुरु के चरण में जाओ, उनके शयन और शब्द और ज्ञान और विवेक से लगन लगा लो, तो वह आपको सारी वस्तु दृढ़ भाव से आपकी आपके ही पास मिल जाएंगी। कहीं भटकने का काम नहीं है प्रिय सज्जनों, कहीं भटकने का काम नहीं है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं एक भजन में, मुझको काहे ढूंढे दीवाने, मैं तो बसूं तेरे पास में। ईश्वर कहते हैं, मुझे काहे ढूंढने के लिए जा रहा है, मैं तो तुम्हारे पास ही बैठा हूं, तुम्हारे पास ही रहता हूं। मुझे काहे ढूंढे दीवाने, मैं तो बसूं तेरे पास में। तो अपने आप के अंदर ही हमें भजन, सिमरण, नाम, शब्द, ज्ञान, विवेक इनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने आप स्वयं हमारे आत्मा द्वारे अंदर दर्शन होगा। हम परम तत्व परमात्मा के दर्शन करेंगे और निर्बंधन निरंकार के दर्शन करेंगे। हे प्रिय सज्जनों, जब तक हम सदगुरुदेव के चरण नहीं जाते हैं तब तक हमें कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। जैसे समझ लो कि हमें कोई भी कहीं से किसी वस्तु की विद्या की प्राप्ति है, करनी है, तो हम उनके पास जाएंगे। लारी मोटर गाड़ी हमें सीखना है, मैकेनिक का काम करना है, तो हम विद्या गुरु है उनके पास जाएंगे और वही हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से हमें बोध उपदेश करेंगे। हे प्रिय सज्जनों, तब जाके कहीं हम किसी रास्ते पे गाड़ी चलाने के और गाड़ी लेकर जाने के हम लायक बनेंगे और उसकी
प्राप्ति करेंगे तब तक तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक ऐसे सदगुरु बिना हमारा जो रास्ता है निर्बंधन निरेकार को खोजने का और परमतत्व परमात्मा के दर्शन करने का, अविगत पुरुष का दर्शन करने का, वह रास्ता हमें सदगुरुदेव के ही पास से प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, वह रास्ता ही सदगुरुदेव के पास से प्राप्त होता है। साहिब कबीर कहते हैं, जा गुरु के चरण में गुप्त सैन लिखाए, जा गुरु के चरण में गुप्त सैन लिखाए, देकर सैन शब्द की गुरु अविगत राह बताए। हे प्रिय सज्जनों, गुप्त सैन है, अविगत राह देकर के आपको सत का रास्ता बता देता है, सत की राह, अविगत राह बता देते हैं। और वह रास्ता है ज्ञान विवेक, गुरु स्मरण, गुरु शब्द और गुरु भजन और वाणी, सैन और शब्द। हे प्रिय सज्जनों, यह निर्भय रास्ता है जिसमें कोई भय नहीं है। यह निर्भय रास्ता है जिसमें कोई भय नहीं है। आप निश्चल और निर्भय होके, निडर होके और आप भजन करते हैं, श्रवण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। सदगुरुदेव के द्वारे जाकर आप सर्वे वस्तु की प्राप्ति करते हो, कर सकते हो। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, दीन दयाल दया करके दिया शब्द निज नाम। साहिब कहते हैं, दीन दयाल दया करके दिया शब्द निज नाम, सैन बताई सतलोक की और पहुंचाया निज धाम। सैन वह देते हैं सदगुरुदेव, निज धाम की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय सज्जनों, और निज धाम की प्राप्ति करने के लिए भी हमें सदगुरुदेव के सैन, शब्द और ज्ञान और विवेक और वैराग्य की जरूरत है, तथा इन बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। गुरु बिना कुछ हो नहीं सकता है। जैसे नानक साहिब ने कहा है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान। नानक साहिब जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, बिन गुरु बाबा नानकार कैसे हो कल्याण। हे प्रिय सज्जनों, गुरु बिन जब तप नेम वर्त पूजा, गुरु बिन कोई प्राप्ति नहीं होती है। ना गुरु बिन ध्यान हो सकता है, ना ज्ञान की प्राप्ति, ना विवेक की प्राप्ति, ना अर्थ और अनुभव की प्राप्ति, ना भजन, सैन और शब्द की प्राप्ति हो सकती है। गुरु बिन तो कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। तब साहिब, नानक साहिब ने कहा है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, बिन गुरु बाबा नानकार कैसे हो कल्याण। बिन गुरु के कल्याण हो नहीं सकता है। वह कल्याण किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, और मोक्ष किसको कहते हैं। यह प्रिय सज्जनों, कल्याण उनका नाम है। तीन ही वस्तु एक ही में समाई हुई है। मुक्ति, कोई भी चीज से छुटकारा मिलता है तो उसका नाम ही मुक्ति है। हे प्रिय सज्जनों, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमणा, इन सब से मुक्ति मिलती है। इन सबको त्यागने का नाम ही मोक्ष है। इन सबको त्यागने का नाम ही कल्याण है। हे प्रिय सज्जनों, इन संसार में सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, जो तुम मुक्ति पाना हो तो गुरु चरण में जा। क्योंकि गुरु बिन तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष,
शोक दुविधा भ्रमना आलस निंद्रा तृष्णा ये मिटती नहीं है। गुरुदेव ही उपदेश करेंगे तब इसका रास्ता हमें मिलेगा और हम इन सर्वे ही बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बिन भक्ति बिन साधन बिन बिन समरण क्या होए। साहिब कहते हैं बिन भक्ति बिन साधन बिन बिन समरण क्या होए। गए नहीं गुरु चरण में काहे फिर रोए। स्मरण नहीं किया, भक्ति नहीं की, ईश्वर का नाम नहीं जपा, सदगुरु देव का स्मरण नहीं किया, माता पिता गुरु संत और ईश्वर की सेवा ही बंधन सेवा ही नहीं की, और फिर उसे घर घर फिर रोने का कारण क्या है? क्योंकि किसी ऐसी जगह पे गए नहीं जो जिसी वस्तु की उन्हें प्राप्त हो। ऐसी किसी जगह पे वह गए ही नहीं कि जहां ऐसी वस्तु की उन्हें प्राप्त हो, और प्राप्त वाली तो वस्तु उन्होंने सर्वे ही त्याग दी। माता पिता गुरु संत ईश्वर ये पांचों ही चारों पदार्थों को उन्होंने त्याग दिया, तो अभी सीधी राह पे कौन लेके जाएगा? नहीं जा सकता है। ज्ञान और विवेक दो ही नैन है, ये तो गुरु से मिलते हैं। हे प्रिय सज्जनों, यह तो गुरु से मिलते हैं। ये नैन प्राप्त नहीं किया तो सीधे रास्ते पे जाएगा कैसे? वह नहीं जा सकता है, वह कभी भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हें रास्ता कौन बताए? साहिब कहते हैं जब तक गुरु के चरण में नहीं जाओगे तब तक रास्ता आपको कौन बताएगा? और जब तक गुरु का रास्ता बताया हुए रास्ता नहीं है तब तक हमें किसी जगह पे जा नहीं सकते हैं, किसी पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तब साहिब जी कहते हैं, सत्य पुरुष कबीर, नेहचे नाम जप ले क्यों पल पल घड़ी घड़ी गमाए। नेहचे नाम जप ले क्यों पल पल घड़ी घड़ी गमाए। जा गुरु के चरण में तो है परम पद परखाए। परम पद परखाने का रास्ता गुरु के पास है। घड़ी घड़ी पल पल जो जाती है वह कम हो रही है, समझ लो वह कम हो रही। ऐसे एक जैसे तालाब है, उनके अंदर पानी है। प्रिय सज्जनों, एक तालाब है, उनके अंदर पानी है, जल भरा हुआ है, एक एक बूंद वहां से गिरती है, निकलती है। उसी तालाब के अंदर से एक एक बूंद निकलती है। किसी समय वह तालाब सूख जाएगा, खाली हो जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ही हमारी ये देह है, जो आयु हमारी है वो घड़ी घड़ी पल पल कम ही होती जाती है, परंतु बढ़ती नहीं है। और जो घड़ी और पल हमारी जाती है बिन नाम स्मरण और भजन बिन, बिन गुरु संत माता पिता के सेवा बिन, तो वह हमारे काम की नहीं है, वह घटती ही जाती है। और उसी घड़ी में माता पिता गुरु संत ईश्वर का स्मरण भजन और सेवा कर लेंगे तो वह हमारी एक ही घड़ी हमें अनेक फलों की प्राप्ति कराती है। प्रिय सज्जनों, वह एक ही घड़ी अनेक फलों की प्राप्ति कराती है, जिसमें हम ज्ञान विवेक वैराग अनुभव गुरु सैन गुरु शब्द गुरु वाणी गुरु स्मरण
इन सबकी प्राप्ति कर लेते हैं और जज्ञासुगृह आश्रम में सिद्ध रहते हैं और अपने आपके अंदर ज्ञान और विवेक का प्रकाश होता है, सर्व भ्रम का अंधेरा मिट जाता है उसी एक घड़ी और पल में। साहिब कहते हैं पल घड़ी मत गमाइए और निज से निज ही लीजिए नाम। पल घड़ी मत गमाइए निज ही लीजिए नाम, वो घड़ी तेरे सत की है जो ले चले सत धाम। वह घड़ी ऐसी एक पल और घड़ी है जिसके स्मरण करने से आपको निज धाम लेके जाती है। और उनको उन घड़ी और पल को गमाना नहीं चाहिए, उन समय को गमाना नहीं चाहिए। जैसे संसार के अंदर दिन पहर साल महीने मिनट सेकंड समय ठहरा हुआ है, ठीक ऐसे ये देह भी हमारे समय के ही मिसाल से समझो, समय के ही तथा कारण ही समझो। जैसे समय 11 से 12 बजता है, 12 से 1 बजता है, मिट जाता है, समय हट जाता है, चला जाता है, समय का नाम बदल जाता है, ठीक ये देह भी हमारी समय के ही तरह है। किसी टाइम बदले और किसी टाइम ये देह त्यागना पड़े, कोई पता नहीं। हे प्रिय सज्जनों, कोई पता नहीं है। तो साहब कहते हैं नींद आलस को त्याग दे और पल पल जप ले नाम। साहब कहते हैं नींद आलस को त्याग दे पल पल जप ले नाम, जागुरु के चरण में पा लीजिए सिद्ध ज्ञान। हे प्रिय सज्जनों, जो घड़ी आपके नाम स्मरण की आपको प्राप्ति हो, उसी घड़ी में आपको नाम स्मरण जपना चाहिए और नाम स्मरण के अंदर लीन रहना चाहिए। क्या जाने इसी देह का आना हो या ना हो। गुरु सैन से, गुरु शब्द से, गुरु विवेक से, गुरु ज्ञान से और गुरु स्मरण से आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे और परम तत्व परमात्मा का दर्शन करके अविगत पुरुष में लीन हो जाओगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।